ऐसा कोई एडवोकेट नहीं होगा जिसने कोर्ट सिस्टम का सबसे वाहियात मुकदमा ना झेला हो। औपनिवेशिक सोच, उद्दंड पुलिस, मगरूर जज, निहत्थे आरोपी और सांस चढ़े हुए वकील, इन सब को एक साथ देखना हो तो अदालत में चलते हुए किसी 399 402 आईपीसी के मुकदमे की आवाज पर आप कोर्ट के भीतर प्रवेश कर जाएं। वहां आपको यह सब कुछ नजर आने वाला है। 399 आईपीसी माने डाका डालने की तैयारी करते हुए आरोपी और 402 आईपीसी का मतलब है डाका डालने के उद्देश्य से इकट्ठे हुए आरोपी। ये दोनों बातें कानून के तहत दंडनीय अपराध बना दी गई हैं। अंग्रेजों के समय जिन भारतीयों से अंग्रेजों को प्रॉब्लम होती थी, उनको जबरदस्ती जेल में डालने का यह उनका तरीका होता था। उन दिनों डकैती सबसे बड़ा अपराध था। इसके लिए अंग्रेजों ने कानूनी तरकीब निकाली कि क्रांतिकारियों को डाका डालने की तैयारी में या डाका डालने के लिए इकट्ठा होने के आरोप में जेल में डाल दिया जाए। आप पाएंगे कि यह अपराध करने को नहीं बल्कि अपराध की तैयारी करने को दंडित करता है। यानी कि इन धाराओं के द्वारा यह कानून का एक अपवाद तैयार किया गया है, क्योंकि सभी कानून अपराध को दंडित करते हैं, अपराध की तैयारी के लिए इकट्ठे होने को दंडित नहीं करते। अपराध हुआ नहीं और आपने यह निष्कर्ष निकाल लिया कि यह अपराध करने के लिए तैयारी चल रही है। यह कानूनी रूप से गलत है और आज हम इसी विषय पर बात करते हैं। पहला सवाल है कि पुलिस किस रूप में 399 402 आईपीसी के मुकदमे तैयार करती है। जवाब है कि कुछ संदेहास्पद लोगों की गतिविधियों पर पुलिस को शक तो होता है, लेकिन उनके खिलाफ ना तो पुख्ता सबूत होता है और ना मुनासिब कंप्लेंट होती है। उन लोगों पर उनके आपराधिक कद के हिसाब से इस तरह के मुकदमे लगा दिए जाते हैं। बहुत बेचारा सा आदमी हुआ तो चाकू वाला 25 आर्म्स एक्ट लगा दिया। उससे कुछ अधिक खूंखार सा हुआ तो उसके ऊपर पिस्टल वाला 25 आर्म्स एक्ट लगा दिया। कोई आदत से लाचार गुनाहगार है तो उसके ऊपर 411 आईपीसी चोरी का माल डील करने के लिए वह आरोप लगा दिया। और जो सबसे ज्यादा समस्या पैदा करने वाले लोग होते हैं, आरोपी होते हैं, उन पर यह 399 402 आईपीसी का केस लगा दिया। अनेक पुलिस वालों ने अपनी प्राइवेट वार्ता में हमें बताया है कि ये असामाजिक तत्वों के नियंत्रण के लिए किए जाने वाले आईपीसी के उपाय हैं। देखा जाए तो पुलिस का दृष्टिकोण अपना औचित्य लिए हुए होता है। 2-4 साल के बाद आरोपी छूट जाएगा, लेकिन तब तक पब्लिक को तो आराम रहेगा ना। सवाल है, इन 399 402 आईपीसी वाले मुकदमों की क्या स्टोरी होती है। जवाब है, सबसे पहले पुलिस को मुखबिर खास से सूचना मिलती है। इतने लोग, जो प्राय 5 से अधिक होते हैं, फला जगह पर बैठकर डाका डालने की तैयारी कर रहे हैं और उसकी योजना बना रहे हैं। उन लोगों के पास में हथियार भी हैं। पुलिस के दारोगा जी अपनी टीम के साथ उस जगह पर पहुंचते हैं और उस टीम के पहुंचने के बाद भी वे कथित बदमाश लोग अपनी सारी योजना कल परसों 2 दिन तक पहले जो भी बनाया था वह सब बताते हुए, तैयारी की बात करते हुए सुनाई देते हैं, जिससे पुलिस को पता लग जाता है कि फला जगह डाका डालने वाले हैं, वहां की तैयारी कर रहे हैं। अतः वे उन लोगों को गिरफ्तार करके सारी कार्रवाई पूरी कर लेते हैं और सब काम निपटा कर तब सबसे आखिर में एक एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। एक वास्तविक केस की बात करें तो इसमें लिखा है, मुझ थाना प्रभारी को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि स्कूल के पीछे 10-11 व्यक्ति 4 पहिया वाहन, 2 पिकअप ट्रक व 2 कारों से आए हुए हैं। उनके पास देसी पिस्टल, कारतूस व कट्टा है। कारतूस, चाकू, तलवार, लठ, लोहे का पाइप लेकर बैठे हुए हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं कि हम ये वाहन चुरा कर लाए हैं, इससे आज सामने वाले पेट्रोल पंप पर डकैती करेंगे। यह सूचना पाकर हमने 2 टीमें बनाई और मौका पर पहुंचे तो वो लोग आपस में बातें कर रहे थे और फिर जब दरोगा जी ने बताया तो उन्होंने भी वही कहानी सुना दी जो मुखबिर सुनकर आया था। अनेक बार आपको पता नहीं चल पाता है कि सही कानूनी स्थिति क्या है, आपको क्या करना चाहिए और जो आपके वर्तमान वकील साहब कर रहे हैं वह ठीक कर रहे हैं या वह कानून के अनुसार नहीं है। इसके लिए इंडियन लीगल सिस्टम ने अपने सभी मेंबर्स के लिए लीगल कंसल्टेशन ऑफ कंप्लीट ट्रायल की व्यवस्था शुरू करवाई है। इसमें हम अपने सब मेंबर्स के पूरे ट्रायल पर कानूनी निगाह रखते हैं। जहां कहीं भी कुछ कानूनी विचलन होता है
अपने ट्रैक से अलग चलते हैं, आरोपी चलते हैं या उनके एडवोकेट चलते हैं, उनको सही कानूनी कदमों की जानकारी दी जाती है, सही विधि बताई जाती है। यदि आरोपी चाहते हो तो उनके एडवोकेट्स को भी कानूनी परामर्श दे दिया जाता है। और यदि सब कुछ सही कानूनी रूप से आगे बढ़ेगा तो सही कानूनी जजमेंट प्राप्त होगा और आप बरी हो सकेंगे। आगे उन आरोपियों ने बताया कि यदि पंप वाला विरोध करता है तो कट्टे पिस्टल से फायर कर देंगे, कोई बचाने आता है तो चाकू तलवार से निपट लेंगे, पंप पर कैमरा लगा मिला तो लोहे का पाइप से उसको तोड़ देंगे, जो मिले वह लूट लेना है और ट्रकों में भरकर अलग अलग दिशाओं में भाग जाना है। यह सब सुनकर पुलिस द्वारा दबिश दी गई। 7 लोगों को घेर कर पकड़ लिया गया, लेकिन 4 लोग अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। इसके बाद आरोपियों के पास मिले कथित सामान की लिस्ट बनाई गई। लगभग यही सब कुछ हर एक केस में लिखा मिलता है। सवाल है कि इन 399 402 आईपीसी वाले केसेस में क्या क्या कमियां होती हैं और इन सभी केसेस में उनको कैसे उजागर किया जाता है। हमारा जवाब है, इन सभी केसेस में पहली बात, कोई पब्लिक विटनेस नहीं होता। ये ऐसे माहौल में पैदा किए गए केस होते हैं जहां पर केवल और केवल पुलिस वाले ही गवाह होते हैं, वही इसमें शिकायतकर्ता होते हैं और उनको इसकी सूचना किसी मुखबिर खास से मिलती है। दूसरी बात है, आरोपियों के मुंह पर कभी मास्क नहीं होता है। हालांकि वे डकैती की योजना बना रहे होते हैं, लेकिन कोई भी अपना परिचय छुपाने की कोशिश नहीं करता। एक दूसरे को सही सच्चे नामों से पुकारते हैं और अपनी पूरी योजनाएं बता देते हैं। अगला पॉइंट है कि किसी भी हथियार की कोई वर्किंग की जांच रिपोर्ट कभी रिकॉर्ड पर नहीं लगी होती है। यह पिस्तौल जो बरामद हुई चलने की पोजीशन में है या नहीं है, ये जो चाकू रिकवर किया गया है यह कुछ काटने की पोजीशन में है या नहीं है, इस बात का कहीं कोई मैकेनिकल सर्टिफिकेशन नहीं लगा होता है। इन हथियारों के द्वारा डकैती डाली जा सकती है या नहीं डाली जा सकती है, इसका भी सत्यापन नहीं होता है। और तीसरी बात है कि उन आरोपियों की कोई मेडिकल जांच नहीं होती। कभी यह नहीं जांचा जाता कि क्या वे विक्षिप्त थे जो अपनी गुप्त योजनाओं को सार्वजनिक रूप से बता रहे थे। पहले मुखबिर खास को बताया, फिर आईओ को बताया और बहुत ऊंची आवाज में बताया। सवाल है कि इन मुकदमों की इन कमियों को आरोपी लोग कैसे उजागर कर सकते हैं, यानी कि किन लॉ पॉइंट्स को इसमें कोर्ट रिकॉर्ड के ऊपर लाने की आवश्यकता होती है। हमारा जवाब है, नियम स्पष्ट है कि क्रिमिनल केस में जो कुछ हासिल होगा वह क्रॉस एग्जामिनेशन के रास्ते से ही हासिल होगा। तो इन कमियों का लाभ लेने के लिए सभी आरोपियों को अपना क्रॉस एग्जामिनेशन इस तरह से रचना होगा, उसमें सवाल ऐसे तैयार करने होंगे कि ये सब कमियां कोर्ट फाइल के रिकॉर्ड पर अंकित हो जाएं। इनके जवाब पुलिस वालों के मुंह से वहां रिकॉर्ड पर आकर टंकित कर लिए जाएं। पहले भी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ने 399 402 आईपीसी के निपटारे में इन बिंदुओं पर अपने मत दिए हैं। यदि आपका क्रॉस एग्जामिनेशन इन बिंदुओं को कोर्ट फाइल में दर्ज करवा दे तो पुलिस के ये झूठे केस विफल हो जाएंगे। सवाल है कि 399 402 आईपीसी के केसेस में उच्चतर कोर्ट्स के वे कौन से बिंदु हैं जिनको रिकॉर्ड पर लिखवाना जरूरी होता है। हमारा जवाब है कि इसके विषय में हम आपको उच्चतर कोर्ट्स के द्वारा, हायर कोर्ट्स के द्वारा दिए गए कानून के पॉइंट्स बताते हैं, उन केसेस के नाम बताते हैं। सुलेमान वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह बहुत संदेह पैदा करता है कि आरोपी लोग अपनी डकैती की योजना इतनी ऊंची आवाज में बना रहे होंगे कि कमरे से बाहर खड़ा पुलिस वाला भी इसे आसानी से सुन सकता हो। यह भी संदेह पैदा करता है कि योजना का एक एक शब्द बोला गया हो और वह भी घटना स्थल पर आने के बाद बोला गया हो। एक अन्य केस था बग्गा एलियस बंगू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2011 का केस था। इसमें पंजाब हाई कोर्ट ने कहा था कि गुप्त सूचना मिलने से लेकर पुलिस पार्टी के मौका पर पहुंचने तक आरोपी लोग बिना रुके ही अपनी प्लान को लगातार रिपीट कर रहे थे। यह असंभव सा लगता है। यह भी असंभव सा लगता है कि जिस क्षण में पुलिस पहुंची उसी क्षण में आरोपियों ने अपनी योजना को कि फिर एक बार से दोबारा रिपीट करना शुरू कर दिया हो और फिर पूरी की पूरी प्लान को दोहरा दिया हो। पुलिस का पूरा केस ही अनेक असंभव घटनाओं को जोड़कर बनाया हुआ लगता है।
अगली बात इन कोर्ट्स ने रिकवरी ऑफ आर्म्स के ऊपर कही है, जो इन आरोपियों से अक्सर मिलते दिखाए जाते हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पीरू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जो 2015 का केस था, उसमें फिर से एक ऐसा ही निर्णय दिया था। चतुरी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1989 में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी लोगों को रात 1 बजे हथियारों के साथ मिलने पर इस तरीके पर संदेह जताया था कि ये लोग डकैती डालने के लिए या डकैती की तैयारी करने के लिए वहां पर इकट्ठा हुए थे। कोर्ट ने कहा यदि उन पर गैर कानूनी हथियार मिले हैं तो केवल उतने ही अपराध के लिए आर्म्स एक्ट का केस बनाया जाए। 399-402 आईपीसी का केस कानून के विरुद्ध है। देशराज एलियस दास वर्सेस स्टेट में सन 2000 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि केवल लोगों के एक साथ बैठा होने के आधार पर उनके खिलाफ डकैती की तैयारी और डकैती के लिए मिलने बैठने का 399-402 आईपीसी का केस बनाया जाना उचित नहीं है। यह कानून के अनुसार नहीं होगा। प्रोसिक्यूशन को तैयारी की हर स्टेज प्रूव करनी होगी। केवल फायर आर्म्स की रिकवरी के आधार पर डकैती की तैयारी नहीं कही जा सकती है। बाद में 2010 में महावीर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के निर्णय में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी यही बात कही थी। हथियारों की बरामदगी आर्म्स एक्ट के केस का आधार तो हो सकती है, डकैती की तैयारी का या उसकी योजना बनाने का या उसके लिए इकट्ठा होने का केस इसके आधार पर बनता हुआ दिखाई नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट ने बिना विरोध के गिरफ्तार होने को लेकर भी अनेक बातें कही हैं। जसबीर एलियस जब्बार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है कि 6 में से 4 आरोपियों के पास घातक हथियार हों, पुलिस उनको पकड़ने लगी हो, लेकिन उसके बावजूद आरोपी लोगों ने ना तो विरोध किया हो, ना ही वो भागे हो और ना ही पुलिस पर वार किया हो। यह भी गलत बात लगती है कि सभी आरोपी एक जैसे कपड़े पहने हुए थे, जैसे किसी ने उनको एक समान यूनिफॉर्म पहनने के लिए दी हो। पुलिस का पूरा केस ऐसी ही विसंगतियों से परिपूर्ण है। अंत में हम एक निष्कर्ष निकालते हैं। यही निष्कर्ष निकलता है कि 399-402 आईपीसी के झूठे केसेस से बचने का कानून हमारे पास है और जरूरत है तो कानून को क्रॉस एग्जामिनेशन के सवालों में पिरो देने की है। इसे अनुभवी एडवोकेट स्वयं कर लेते हैं, लेकिन युवा साथी या फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स गलत क्रॉस कर लेते हैं और स्वयं उन सवालों के चक्कर में फंस जाते हैं। तो ये लोग गलत क्रॉस करने के बजाय इंडियन लीगल सिस्टम से सहायता लेकर अपना क्रॉस बेहतरीन कर सकते हैं। ऐसा कोई गवाह नहीं है जो इंडियन लीगल सिस्टम के क्रॉस के सामने आकर झूठ बोल सकता हो। हम उसके भीतर से सच को बाहर खींच लेते हैं। हमारा ध्येय है कि किसी पर झूठा आरोप ना लगे तो हम उसको बचा पाएं। इसलिए हम अपने हर मेंबर को हर मुमकिन कानूनी सहायता देते हैं, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करते हैं, इंटेंसिव कंसल्टेशन देते हैं, 138 NI एक्ट की बात को समझाते हैं। सिविल हो या क्रिमिनल हो, हर केस में हम आपकी मदद करते हैं। आप भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज भेजकर मेंबर बनने का तरीका जान सकते हैं। अपने केस के विजेता बनने के लिए, बेहतरीन एडवोकेट बनने के लिए आप इंडियन लीगल सिस्टम की सहायता ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर सारी जानकारी आपको अपनी सरल भाषा में प्राप्त होगी। आप वेबसाइट को देखें और अध्ययन करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। प्रणाम।